मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें पूरी दुनिया महात्मा गांधी और भारत के राष्ट्रपिता के रूप में जानती है, 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक और आध्यात्मिक नेताओं में से एक थे। गांधी जी का पूरा जीवन और उनके सभी आंदोलन दो मुख्य आधार स्तंभ पर टिके थे। पहला, सत्य। उनके अनुसार सत्य ही ईश्वर है। उन्होंने अपनी आत्मकथा का नाम भी सत्य के प्रयोग रखा था। और दूसरा, अहिंसा। उनका मानना था कि हिंसा से किसी समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकल सकता। उन्होंने प्रेम और शांति के माध्यम से विरोधियों का हृदय परिवर्तन करने पर जोर दिया। इस वीडियो में हम गांधी जी के 100 अनमोल सुविचार साझा कर रहे हैं। महात्मा गांधी जी की ये विचार सत्य, अहिंसा और सादगी का प्रतीक है। सत्य और अहिंसा। सत्य बिना किसी समर्थन के भी खड़ा रहता है, यह आत्मनिर्भर है। अहिंसा केवल कायरों का अस्त्र नहीं है, बल्कि यह वीरों का सर्वोच्च गुण है। जहाँ प्रेम है वहाँ जीवन है। सत्य एक विशाल वृक्ष है, उसकी जितनी सेवा की जाती है उतने ही फल उसमें आते हैं। आँख के बदले आँख पूरी दुनिया को अंधा बना देगी। अहिंसा का अर्थ है मन, वचन और कर्म से किसी को कष्ट न पहुंचाना। सत्य मेरा भगवान है और अहिंसा उसे पाने का साधन। क्रोध और असहिष्णुता सही समझ के दुश्मन है। मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। मन की शुद्धि के बिना सत्य की प्राप्ति असंभव है। चरित्र और व्यक्तित्व विकास। खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। व्यक्ति अपने विचारों के सिवाय कुछ नहीं है, वह जो सोचता है वही बन जाता है। मानवता की महानता मानव होने में नहीं, बल्कि मानवीय होने में है। चरित्र की शुद्धि ही शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य होना चाहिए। विश्वास को हमेशा तर्क से तौलना चाहिए। जब विश्वास अंधा हो जाता है तो मर जाता है। अपनी गलती को स्वीकार करना झाड़ू लगाने के समान है, जो सतह को चमकदार और साफ कर देती है। ताकत शारीरिक क्षमता से नहीं आती, यह अदम्य इच्छा शक्ति से आती है। गौरव लक्ष्य पाने के लिए किए गए प्रयास में है, न कि केवल लक्ष्य तक पहुंचने में। प्रार्थना मांगना नहीं है, यह आत्मा की पुकार है। मौन सबसे सशक्त भाषण है। धीरे धीरे दुनिया आपको सुनेगी। सेवा और मानवता। खुद को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को दूसरों की सेवा में खो देना। मानवता एक सागर की तरह है। यदि सागर की कुछ बूंदें गंदी हैं तो सागर गंदा नहीं हो जाता। किसी देश की महानता का आकलन इस बात से किया जा सकता है कि वहां जानवरों के साथ कैसा व्यवहार होता है। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो इतने भूखे हैं कि भगवान उन्हें केवल रोटी के रूप में दिख सकते हैं। सेवा वही है जो बिना किसी प्रतिफल की आशा के की जाए। जो समय बचाते हैं वे धन बचाते हैं, और बचाए हुआ धन कमाए हुए धन के बराबर होता है। प्रेम की शक्ति दंड की शक्ति से 1000 गुना प्रभावशाली और स्थायी होती है। कायरता से कहीं बेहतर है कि लड़ते हुए मर जाना। पाप से घृणा करो, पापी से प्रेम करो। अधिकार का असली सूत्र कर्तव्य है। सादगी और विचार। सादा जीवन, उच्च विचार। धरती हर इंसान की जरूरतें पूरे करने के लिए पर्याप्त संसाधन देती है, लेकिन लालच के लिए नहीं। संतोष प्रयास में निहित है, प्राप्ति में नहीं। एक विनम्र तरीके से आप दुनिया को हिला सकते हैं। स्वास्थ्य ही असली धन है, सोने और चांदी के टुकड़े नहीं। भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप आज क्या करते हैं। काम की अधिकता नहीं, बल्कि अनियमितता आदमी को मार डालती है। अनुशासन से ही स्वतंत्रता मिलती है। डर शरीर का रोग नहीं है, यह आत्मा को मार देता है। प्रसन्नता तब मिलती है जब आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं उनमें सामंजस्य हो। समाज और राष्ट्र। पूर्ण स्वराज तब आएगा जब हम आत्मसंयम सीखेंगे। एक राष्ट्र की संस्कृति उसके लोगों के दिलों और आत्मा में बसती है। स्वच्छता स्वतंत्रता से भी अधिक महत्वपूर्ण है। गरीबी दैवीय अभिशाप नहीं, बल्कि मानव रचित अपराध है।
जो समाज अपनी महिलाओं का सम्मान नहीं करता वह कभी प्रगति नहीं कर सकता। गांव का विकास ही भारत का वास्तविक विकास है। अहिंसा ही एकमात्र मार्ग है जिससे हम विश्व शांति पा सकते हैं। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना हमारा धर्म होना चाहिए। शिक्षा का अर्थ केवल अक्षर ज्ञान नहीं है बल्कि आत्मबोध है। लोकतंत्र का अर्थ कमजोर को वही अवसर मिलना है जो ताकतवर को मिलता है। धर्म और आध्यात्मिकता। धर्म अलग अलग रास्ते हैं जो एक ही बिंदु पर मिलते हैं। ईश्वर का कोई धर्म नहीं है। प्रार्थना सुबह की कुंजी है और शाम की ओट है। आत्मसम्मान की रक्षा के लिए सब कुछ त्याग देना चाहिए। अंतरात्मा की आवाज ही सबसे बड़ा न्यायालय है। उपवास केवल शरीर को नहीं, आत्मा को शुद्ध करने का माध्यम है। पवित्र लक्ष्य के लिए साधन भी पवित्र होने चाहिए। मृत्यु एक नींद की तरह है जिससे हम नए जीवन में जागते हैं। जो लोग अपनी आत्मा को खोकर दुनिया जीतना चाहते हैं वे सबसे गरीब हैं। करुणा ही धर्म का मूल है। जीवन दर्शन। ऐसे जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो, ऐसे सीखो जैसे कि तुम हमेशा जीने वाले हो। गुलाब को उपदेश देने की जरूरत नहीं होती, वह केवल अपनी खुशबू बिखेरता है। साहस वह नहीं जो शोर मचाए, कभी कभी यह दिन के अंत में शांत आवाज है। किसी की मदद करना ही सबसे बड़ी पूजा है। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। हृदय का परिवर्तन ही वास्तविक परिवर्तन है। जो लोग बुराई को सहते हैं वे भी बुराई करने वाले जितने ही दोषी हैं। मौन रहना क्रोध का सबसे अच्छा इलाज है। हम जो करते हैं और हम जो कर सकते हैं उसके बीच का अंतर दुनिया की अधिकांश समस्याओं को हल कर सकता है। ज्ञान का उद्देश्य चरित्र निर्माण होना चाहिए। संघर्ष और सफलता। पहले वे आपको अनदेखा करेंगे, फिर वे आप पर हंसेंगे, फिर वे आपसे लड़ेंगे और फिर आप जीत जाएंगे। सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। धैर्य सफलता की पहली सीढ़ी है। अपनी कमियों को पहचानना ही सुधार की ओर पहला कदम है। निरंतर विकास जीवन का नियम है। आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। विचारवान व्यक्ति ही वास्तव में स्वतंत्र है। एकता के बिना कोई भी लक्ष्य पाना संभव नहीं है। हारना कोई शर्म की बात नहीं है, प्रयास न करना शर्म की बात है। जो झुकाव नहीं जानता वह टूट जाता है। प्रेम और करुणा। प्रेम कभी दावा नहीं करता, वह हमेशा देता है। जिस दिन प्रेम की शक्ति के प्रेम पर हावी हो जाएगी, दुनिया में शांति होगी। क्षमा वीरों का आभूषण है। दूसरों के दोष देखने से पहले अपने दोष देखो। हृदय की कोमलता ही असली सुंदरता है। शत्रु को मित्र बनाना ही सबसे बड़ी विजय है। नफरत को केवल प्रेम से जीता जा सकता है। दयालुता की एक छोटी सी क्रिया भी बहुत प्रभावशाली होती है। हमदर्दी के बिना मनुष्य पशु समान है। निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। प्रेरक विचार। सत्य हमेशा विजयी होता है। करो या मरो, काम ही पूजा है। आत्मनिर्भरता ही स्वाभिमान की जननी है। सादगी में ही सुंदरता है। समय की कद्र करो, समय तुम्हारी कद्र करेगा। अपनी आत्मा की आवाज सुनो। त्याग के बिना कोई महान कार्य संभव नहीं है। विश्वास वह पक्षी है जो प्रभात के अंधेरे में भी रोशनी को महसूस करता है। मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। महात्मा गांधी के इन 100 सुविचारों में से कौन सा विचार आपको सबसे अच्छा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने मित्रों और शुभचिंतकों के साथ शेयर करें। मिलते हैं राजनीति विचारधारा के अगले एपिसोड में।